वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को पकड़ लिया जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने उसे तेल दिया और उसे वह पसंद आया। सिर्फ पसंद ही नहीं आया, उसने उसे अपने पास वाले दूसरे जीव के साथ भी बांट लिया। शुरुआत में वैज्ञानिक को लगा कि वह किसी राक्षस का अध्ययन कर रहा है, लेकिन जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उस जीव ने भी उसी तरह जवाब दिया। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उनकी असली बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उसने एक खिलौने पर छोटी सी धुन बजाई और उस जीव ने उसे एक बार सुनकर बिल्कुल वैसा ही दोहरा दिया। फिर उसने वही खिलौना दूसरे जीव को दिया जिसने पहले कभी वह धुन नहीं सुनी थी, लेकिन उसने भी ठीक वही सुर बजा दिए। तभी वैज्ञानिक को समझ आया कि ये जीव सिर्फ समझदार नहीं है, बल्कि इनमें चींटियों और मधुमक्खियों जैसी सामूहिक बुद्धि है, हाइव माइंड। जैसे ही ये एक दूसरे के पास आते हैं, ये तुरंत जानकारी साझा कर लेते हैं और उनका पसंदीदा खाना तेल। वैज्ञानिकों ने समझाने की कोशिश की कि ये कोई बेवकूफ जीव नहीं है, इनके पास भावनाएं हैं, समझ है, आपस में गहरा जुड़ाव है। लेकिन तेल कंपनी के मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आदेश दिया कि 2 दिनों के अंदर दोनों जीवों को सबसे गहरे इंजेक्शन कुएं में फेंककर जहरीले कचरे के साथ हमेशा के लिए दफना दिया जाए, बिना कोई निशान छोड़े। कंटेनमेंट बॉक्स के अंदर बैठे उन जीवों को सब समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। उनमें से एक ने एक अजीब सी पुकार निकाली, जिसे मीलों दूर मौजूद एक और जीव ने सुन लिया। अचानक लैब की दीवार फट गई। वह उन्हें ढूंढते हुए आ चुका था, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, अलार्म बज उठे, सिक्योरिटी ने घेर लिया, ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स चलने लगे। वह बहादुरी से लड़ा, लेकिन इंसानी हथियारों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी इंसानों को एहसास हुआ कि वे किसी एक राक्षस से नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार से सामना कर रहे हैं।